कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने कि जो हमारा एक रिश्ता होता है, हमारा जो एक कनेक्शन होता है भगवान के साथ, वो खो दिया है कहीं ना कहीं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने, बहुत सारी सोसाइटीज़ ने, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सोसाइटी में आजकल क्या हो रहा है, जैसे कि करप्शन हो रहा है, काला बाजारी हो रहा है, मिलावटी हो रही है चीज़ों में, क्राइम्स, चोरी चकारी, मर्डर, फिर छोटे लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे जैसे लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करना और छल कपट करना, ज़बरदस्ती किसी को टॉर्चर करना, एंड मतलब कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे क्रिएटर कौन है, हमारा गॉड है। और सरप्राइजिंग ये भी है कि हमारे क्रिएटर हमें पता है, तो हमारे क्रिएटर से रिलेटेड हमारे पास कुछ किताबें भी हैं, अलग अलग हमारे भगवान की किताबें भी हैं। जैसे उनमें से हमारी जैसे एक मेन बुक है भगवत गीता। तो ये जो हमारे गॉड्स की बुक है, फिर जैसे कि कुछ अलग अलग भजन्स हैं, पार्ट्स हैं, उसकी भी किताब है। तो उसमें हमें बेसिकली अलग अलग लेसन्स दिए हुए हैं। स्पेशली भगवत गीता में हमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई है, रूल्स दिए हुए, अलग अलग नियम्स दिए हुए हैं, जिसको लोग यूज़ करके, जैसे कि हम हमारे जो गॉड है उसके उनके नक्शे कदम पे हम चले। लेकिन सिर्फ पूजा करना या सिर्फ ऊपर से मानना कि पूजा करना डेली बेसिस पे, लेकिन कनेक्शन ही नहीं होना भगवान के साथ, उस पूजा का फिर मतलब क्या हुआ? जो हमारा एक जेन्युइन कनेक्शन होता है गॉड के साथ, अगर हम ट्रू बिलीवर है, तो उनके जो रूल्स है, उनके जो नियम है, हमको एवरीडे बेसिस पे उसको फॉलो करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए और उसको हमें करना चाहिए। कि जैसे कि छल कपट ये सोसाइटी में, ये कलयुग में थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल हो गया है। तो इसके बारे में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, या कोई क्राइम हो रहा है इसके बारे में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा कि इसको करना चाहिए। मतलब इसके बारे में ये लिखा है कि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। ये नहीं लिखा कि करना चाहिए। मतलब उसमें चीज़ें अलग अलग सिचुएशंस दी हुई है कि भगवत गीता में, कि अलग अलग सिचुएशंस अगर तुम्हारे लाइफ में हो रही है या तुम हो, तो तुम्हें इस तरीके से करना चाहिए जो वो सबके हित में हो, जो समाज के हित में हो, ताकि हम इस सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बने। सो बात यही है कि हम पूजा कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे गणेश चतुर्थी है, फिर हमारे फिर माता जी का भी त्यौहार आता है नवरात्रि, जिसमें हम मूर्ति लेके आते हैं, एंड और दूसरे भी फेस्टिवल्स हैं जैसे छठ पूजा है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, ये सब करना चाहिए, लेकिन आ,
हम जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो कोई स्कूल में जाते हैं या कोई कॉलेज में जाते हैं तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसी तरीके से हमारे गॉड की, हमारे क्रिएटर की, हमको जिन्होंने बनाया उन्होंने भी कुछ नियम बनाए, और नियम इसीलिए बनाए क्योंकि उन्हें पता था, एग्जैक्टली उन्हें पता था कि हम आगे जाके कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे। जैसे कि मैंने एक एपिसोड देखा था कृष्ण भगवान का कि हमें जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी ना तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाएगा। तो इसीलिए हमें लाइफ में ना झुकना भी सीखना पड़ेगा कि हम जो प्रेयर करते हैं भगवान के सामने तो हम झुकते हैं ताकि हमारे अंदर वो हम्बलनेस आए, हमारे अंदर वो एक साइलेंस आए और ईगो जाए, ईगो ना रहे हमारे अंदर। क्योंकि जब ईगो ज़्यादा हो जाता है हमारे अंदर तो डिस्ट्रक्शन होगा। अहंकार ज़्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली और चीज़ें, डिसीजंस और गलत होने लगती है लाइफ में। सो हमारे गॉड ने जो नियम बनाए हैं, आज वीडियो बनाने का ये पर्पस था। थोड़ा ये थॉट आया मुझे कि ऐसा फीलिंग भी आया कि सोसाइटी में लोग अपना हर रोज़ एवरीडे टास्क कर रहे हैं, अपना रूटीन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एक फीलिंग आती है कि लोगों ने जो एक जेन्युइन कनेक्शन होता है गॉड के साथ, फिर हमें बनाया तो हमारे साथ सिस्टम भी बनाया है कि नियम दिए हमें, रूल्स दिए हमें, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि गॉड के साथ अच्छा कनेक्शन बनाओ, और जो उन्होंने नियम बनाया है वो हमारे लिए बनाया क्योंकि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सोसाइटी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उसको रूल्स को फॉलो करो तो हम एक स्टेबल पर्सन बने सोसाइटी में, सोसाइटी पूरी स्टेबल बने। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। हरे कृष्ण।